रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। कौरसा बात फिटिंग्स। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा ना तो किसी नेता का भाषण है और ना ही कोई चुनावी वादा, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यानी कि मसौदा मतदाता सूची। ये लिस्ट चुनाव आयोग ने अगस्त 2025 में जारी की और जैसे ही आंकड़े सामने आए पूरा माहौल गर्मा गया। वजह साफ है, इस वोटर लिस्ट में मौजूद 65.6 लाख लोगों के नाम अब इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है और इतनी बड़ी कटौती कोई मामूली बात नहीं है। और जब इन हटाए गए वोटरों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तो दो बड़ी बातें सामने आई। पहली, लिस्ट से हटाए गए वोटरों में 55% सिर्फ महिलाएं हैं। दूसरी, सबसे ज्यादा कटौती मुस्लिम बहुल जिलों में हुई है। तो क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर कोई सोची समझी साजिश? आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। बिहार में करीब 65.6 लाख वोटरों के नाम इस मसौदा लिस्ट से गायब हो गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये कटौती स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का हिस्सा है। ये प्रक्रिया हर चुनाव से पहले होती है ताकि मतदाता सूची को अपडेट किया जा सके। आयोग के अनुसार 22.3 लाख लोग अब जीवित नहीं हैं, इसलिए नाम हटे। 6.3 लाख लोग अस्थायी रूप से नहीं हैं या कहीं और चले गए हैं और अपने पते पर मौजूद नहीं हैं, इसलिए नाम हटे। और 7 लाख वोटर ऐसे थे जिनके नाम एक से ज्यादा जगह पर दर्ज थे यानी कि डुप्लीकेट थे। आयोग ने 24 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच फॉर्म भरवाए, दावे और आपत्तियां ली और फिर 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की। लेकिन बता दें कि अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। अब कागज पर यह वजह सही लग सकती है, लेकिन जब हटाए गए नामों के आंकड़े को जिलावार देखा गया तो एक पैटर्न सामने आया जिसने इस मामले को सिर्फ डेटा अपडेट से राजनीतिक विवाद में बदल दिया। जनवरी 2025 में बिहार में महिला वोटरों का प्रतिशत 47.7% था। ड्राफ्ट लिस्ट में ये घटकर 47.2 रह गया। ये आधे प्रतिशत की गिरावट सुनने में कम लग सकती है, लेकिन ये करीब 3.5 लाख महिला वोटरों का अंतर है और ये गिरावट हर जिले में एक जैसी नहीं है। कुछ जिलों में तो महिलाओं की कटौती का प्रतिशत 60% से भी ज्यादा है। कैमूर में हटाए गए वोटरों में 64% महिलाएं हैं। राजपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पे 69% महिलाएं बाहर हुई हैं और बक्सर में 63% महिलाएं बाहर हुई हैं। अब आप ये सोचिए कि नीतीश कुमार की साइकिल योजना, आरक्षण और उज्जवल योजना जैसी स्कीमें महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए ही बनी है। 2005 और 2010 में महिला वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से आगे निकल गया था। 2015 और 2020 में भी महिला टर्नआउट 60% के करीब रहा। तो अब ऐसे में चुनाव से ठीक पहले महिला वोटरों की इतनी बड़ी संख्या का लिस्ट से हटना महज संयोग नहीं माना जा सकता है। अब वहीं दूसरी तरफ बिहार के 10 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जैसे किशनगंज में 68% है, कटिहार में 44% है, अररिया में 43 है, पूर्णिया में 39 है, दरभंगा में 22, पश्चिम चंपारण में 22%, सीतामढ़ी में 22%, पूर्वी चंपारण में 19%, भागलपुर में 18% और मधुबनी में 18%। इनमें से 5 जिले जो है पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, भागलपुर और सीतामढ़ी ड्राफ्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा कटौती वाले टॉप 10 जिलों में शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर किशनगंज में 12% वोटर हटे, पूर्णिया में 12% वोटर हटे, मधुबनी में 10% हटे, भागलपुर में भी 10% हटे और सीतामढ़ी में 9% हटे। अब ये आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कटौती का प्रतिशत बाकी जिलों से कहीं ज्यादा है। आप अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक ने आरजेडी और उसके गठबंधन को कई सीटें जिताई, जैसे कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया जैसे जिलों में विपक्ष को 60 से 70% तक मुस्लिम वोट मिला और इन जिलों की कई सीटें 3 से 5 हजार वोट के अंतर से जीती थी। तो अब अगर इन इलाकों से हजारों मुस्लिम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए तो सीधा असर विपक्षी गठबंधन के नतीजों पर पड़ेगा। बिहार जैसे राज्य में जहां 5 से 6% सीटें ही सरकार बदलने का कारण बन सकती है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब गोपालगंज की बात की जाए तो गोपालगंज जिले में कुल 15% वोटर के नाम हटाए गए हैं। गोपालगंज विधानसभा सीट में 18.25% वोटर गायब हैं। गोपालगंज का महत्व ये है कि यहाँ सामाजिक समीकरण बहुत मिला हुआ है। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और मुस्लिम सभी का वोट यहाँ की राजनीति तय करता है और इतनी बड़ी कटौती इस संतुलन को बदल सकती है।
अब दिलचस्प ये है कि जिन जिलों में दलित आबादी ज्यादा है वहां वोटर कटौती का प्रतिशत कम है। ये एक संकेत देता है कि डेटा सफाई एक समान मानकों पर नहीं हो रही है। कहीं पर जातीय और धार्मिक आधार पर असर ज्यादा है तो कहीं कम। लाखों लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात में काम करते हैं लेकिन वोट डालने का अधिकार अपने गांव में ही रखते हैं। कई लोग खासतौर पर चुनाव के समय गांव लौटते हैं वोट डालने के लिए। अगर उन्हें पते पर मौजूद नहीं कहकर लिस्ट से हटा दिया गया तो ये सीधा उनके वोट देने का अधिकार का हनन है। और पलायन को एक डेटा बहाना बनाकर बड़े पैमाने पर नाम काटना चुनावी असर डाल सकता है। और बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर विवाद हुआ हो। आंध्र प्रदेश में 2019 में 60 लाख नाम हटाए गए। विपक्ष ने कहा कि उनके समर्थकों को टारगेट किया गया है। तेलंगाना में 2018 में 22 लाख नाम गायब हुए, जिससे चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठे। और पश्चिम बंगाल में 2021 में बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए, जिसके बाद हर जगह ऐसे मामलों ने चुनावी नैरेटिव बदल दिया। विपक्ष का नैरेटिव है कि आपका वोट छीना जा रहा है, जो लोगों की भावनाओं पर सीधा असर डालता है। अगर वोटर को लगे कि उसका नाम जानबूझकर हटाया गया है तो गुस्सा वोट में बदल सकता है। वहीं सत्ता पक्ष का नैरेटिव कहता है कि ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें राजनीति ढूंढना गलत है। लेकिन उन्हें भी पता है कि महिलाएं और मुस्लिम वोटरों पर असर पड़ा तो सीटों का समीकरण बदल सकता है। बता दें कि बिहार में 243 सीटों में कई ऐसी हैं जो 1 से 2% वोट के अंतर तय होती है। अगर 65 लाख वोटर हटे और उनमें से आधे भी विपक्षी वोट बैंक के हों तो ये कई सीटों का खेल पलट सकता है। यह नतीजा सरकार बनाने या गिराने तक का कारण बन सकता है। चुनाव आयोग के लिए ये मामला सिर्फ डेटा अपडेट नहीं है बल्कि भरोसे का है। जब तक आयोग पारदर्शी तरीके से ये नहीं बताएगा कि किसका नाम क्यों हटा, तब तक शक बना रहेगा और चुनावी माहौल में शक ही सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।